हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में कि कल को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इन सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। कल को हमारा क्या प्रॉफिट होगा, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं 8 पे। 8 के दिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपने कल देखी होगी, हम 8 पे वापस आएंगे। मैंने आपको एक रेंज बताई थी जो कि जून, जुलाई और अगस्त के शुरुआत में हमें देखने को मिली थी, और अगस्त में ही हमें इसका ब्रेकआउट भी मिल गया था और प्राइस ऊपर सस्टेन भी हो गया था। ये हमारा एक पैटर्न भी था। मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट इसकी रेस्पेक्ट यहां पे कर सकता है, और अभी इस रेंज का आपको ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि मार्केट में भले ही आज आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला हो, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि कल भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। अगर मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम देना होगा तो मार्केट को इस रेंज का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट आपको इसी रेंज में घूमता हुआ यहां पे दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे, जून और जुलाई में मार्केट लगातार 2 महीने तक इसी रेंज में रहा था, इसी रेंज की रेस्पेक्ट करते हुए चला था। ऊपर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था, नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिला था। सेम ही सिचुएशन आपको मार्च में देखने को मिली है। ऊपर यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे मार्केट इस जोन में सपोर्ट लेके चलता हुआ आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो जब तक आपको इसका ब्रेकआउट ना मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन ना कर जाए, तब तक आप इसे एज ए सपोर्ट नहीं मान सकते। आपको इसे एज ए रेजिस्टेंस ही मान के चलना है। जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा, ये उतना ही मजबूत आपको सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मैंने आपको अपनी थ्योरी समझाई हुई है कि अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन है, उसका ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट जोन में बदल जाएगा, फिर से ब्रेकडाउन मिलेगा तो वो फिर से रेजिस्टेंस जोन में बदल जाएगा। सेम यही सिचुएशन हमें यहां पे देखने को मिल रही है। पहले मार्केट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर इसका ब्रेकआउट मिला, और अब मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है, फिर से इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो इस रेंज पे आपको नजर रखनी है। अगर बाई चांस कल को मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो आपको समझना है कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका, और नीचे सपोर्ट आपको इसी जोन में देखने को मिलेगा। और ध्यान रखना, फिर से जून और जुलाई ये आपको ड्रॉ करके रखना है, अलग से अलग एक टैब में ओपन करके ड्रॉ कर लेना है। चलो हम फिर से वापस वहीं पे आते हैं जहां से हमने वीडियो की शुरुआत की थी, और यहां पे समझते हैं मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम दिखाया। जैसे कि हमें हमारी रेंज देखने को मिल रही है, इस पे तो हम डिस्कशन करते नहीं, ये तो मैं आपको समझा चुका। फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 15,700 पे, हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और हम इसे एज ए सपोर्ट मानेंगे कल को भी। अगर कल को मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला, तो आपको इसे एज ए सपोर्ट मान के ही चलना है। यहाँ पे आपको ये लॉन्ग शैडो दिखाई दे रही होगी, अपर शैडो काफी बड़ी है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट गैप फिल कर चुका, बल्कि बैंक निफ्टी में अभी गैप फिलिंग नहीं हुई है। उस सिचुएशन को भी आपको ध्यान रख के चलना है, प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, इस चीज को ध्यान रख के चलना है। अगर मार्केट ने आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया, तो ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे वे हम प्राइस एक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें एक लेवल इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। पहला तो ये रहेगा 15,700, दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है ये वाला रहेगा 15,900। अब ये भी हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। जबकि आप नोटिस करेंगे 7th को हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला। 8th को भी आप देखेंगे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला। लेकिन अब इस रेजिस्टेंस का मिल गया है ब्रेकआउट, और जब भी किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये 15,900 भी हमारे लिए क्या रहने वाला है, सपोर्ट ही रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे 15,700, ये भी हमारे लिए सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको 2 लेवल बताए, और दोनों के दोनों लेवल आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन की मदद से हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन करते हैं। पहला डिस्कशन कर लेते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,200 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल आपके लिए क्यों फाइंड आउट किया गया, अगर आप ध्यान देंगे
7th को जो मैंने इसकी अपर, ये लॉन्ग अपर शैडो आपको दिखाई दे रही है, इसका डिस्कशन किया था। मार्केट ने इसी जोन से ही आपको क्या दिखाया था, रेजिस्टेंस दिखाया था। पीछे जाइए, अगर आप 4 मार्च को जाएंगे, आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, और ये सपोर्ट आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, और इस सपोर्ट का मिल रहा है ब्रेकडाउन, और जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। उससे भी पीछे जाइए, अगर आप यहाँ पे 24th को देखेंगे, 24th को भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। तो पहले तो लेवल हो गया हमारा 16,200। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है 16,300 पे आपको एक और लेवल नजर आ रहा है जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो इसके लिए भी आपको 4th में ही जाना पड़ेगा। 4th में जब मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई थी। फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहां पे आपको सपोर्ट भी देखने को मिला, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला, तो फिर से यहां पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। और पीछे जाइए, 28 फरवरी को देखोगे आप, तो यहां पे इसी जोन के आसपास हमें सपोर्ट देखने के बाद एक मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। 24th में जाएंगे, 24th में भी आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि 24th को मार्केट इस जोन में इतना सस्टेन नहीं किया, डेफिनेटली मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अगले दिन हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। इसलिए हमारे जो 2 लेवल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं एज ए रेजिस्टेंस, एक रहेगा 16,200, दूसरा रहने वाला है 16,300। वहीं पे हम अपना दूसरा डिस्कशन भी कर लेते हैं। अगर आपको मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,900 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ध्यान से एक बात नोटिस करो, अगर आपको 15,900 का लेवल अचीव होता है तो इसका मतलब मार्केट उस रेंज में आ चुका है, जिस रेंज की हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्कशन किया था, जो कि मैंने आपको जून जुलाई में भी दिखाई थी। पीछे से हम उस रेंज को देखते आ रहे थे, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक मजबूत सपोर्ट बन जाएगा। ये लेवल आपके लिए क्यों डिसाइड किया गया है एज ए सपोर्ट लेवल, क्योंकि अगर आप 7th और 8th को देखोगे, 7th के तो पूरे ही दिन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। 8th की बात करें तो 8th को भी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिलहाल इसका मिल रहा है ब्रेकआउट, लेकिन अगर मार्केट में रिवर्सल आपको देखने को मिला तो एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,700 पे हमें अपना अगला सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। यहां पे भी आप देखेंगे 7th को भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला। 8th को देखिए, 8th को भी मार्केट ने इसकी एज ए सपोर्ट काफी रेस्पेक्ट की है, इसलिए आपको इन दोनों लेवल्स पे नजर रख के चलना है। अब एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। आपको यहाँ पे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 16,070 की है, वहीं नीचले वाली लाइन की बात करेंगे 15,945 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट और प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है तो आपको मिल सकती है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, साथ ही साथ नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,073 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,156 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,277 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,838 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,750 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,606 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 10th मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है,
कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,100 पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 24.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 16,200 पे, जहां पे 32.2 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 16,300 पे, जहां पे 27.2 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 15,900 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 20.2 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 15,800 पे, जहां पे 25.6 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया उसके बाद 15,700 पे आप देखेंगे 19 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।